नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे गामा फॉर्मूला। पिछली क्लास में हमने गामा एन की वैल्यू फाइंड करना, ट्रांसफॉर्मेशन, गामा 1/2 की वैल्यू फाइंड करना, ऐसे अनेक फॉर्मूले पढ़े थे। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे गामा फॉर्मूला। देखो, गामा फॉर्मूला सबसे पहले तो आपको याद करना है गामा फॉर्मूला होता क्या है। तो गामा फॉर्मूला क्या होता है? 0 से π/2 साइन की पावर m थीटा कोस की पावर n थीटा डी थीटा इक्वल गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन 2 गामा m+n+2/2। ये क्या होता है? गामा फॉर्मूला होता है। देखो, आपको ये डायरेक्ट याद भी रहना चाहिए कि 0 से π/2 साइन की पावर m थीटा कोस की पावर n थीटा डी थीटा बराबर क्या होता है? गामा m+1/2 गामा n+1/2 2 गामा m+n+2/2। इसका प्रूफ अभी नहीं बता रहा, इसका प्रूफ नेक्स्ट क्लास में आएगा जब आपको मैं बीटा फंक्शन पढ़ाऊंगा। जब आपको मैं बीटा फंक्शन पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में इसका, क्योंकि एग्जाम में प्रूफ पूछ सकता है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए इसके बराबर ये कैसे आया। तो ये आपको या तो आज देखते हैं, कोशिश करते हैं, वरना नेक्स्ट क्लास में बीटा फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, उसी में आपको इसका प्रूफ पढ़ाएंगे। ओके, तो अभी तो याद करो आप डायरेक्ट, इसको गामा सूत्र बोला जाता है और ये क्या होता है। तो इस गामा फॉर्मूले में आपको एक स्पेशल बात दिख रही होगी कि ये तो बेसिक तो आपको दिमाग में रखना ही है कि गामा फॉर्मूला कब लगेगा? जब लिमिट क्या हो? 0 से π/2 हो और किसके पद हो? साइन और कोस के। साइन की पावर को क्या बोला जाता है? m, और कोस की पावर को क्या पढ़ा जाता है? n पढ़ा जाता है। इस फॉर्मूले में आपको एक स्पेशल बात ये दिखाई दे रही है कि अपॉन में क्या है? 2 है। तो अपॉन में 2 जहां भी आ सकता है उसकी वैल्यू हम सीख लेते हैं ज्ञात करना। सबको पता है गामा 1/2 क्या होता है, पिछली क्लास में मैंने समझाया था √π। देखो, ऐसे ही पद बनेंगे। यहाँ अपॉन में हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा। तो जैसे m का मान लीजिए 2 है तो गामा 3/2 बन सकता है। तो हमें पता होना चाहिए गामा 3/2 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वो समझो आप। देखो, गामा 3/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 + 1, और आपको पता होगा एक फॉर्मूला मैंने समझाया था, गामा n+1 क्या होता है? n गामा n। कंडीशन थी कि n क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। तो उसके अकॉर्डिंग n की जगह क्या है बताओ? 1/2 है। तो 1/2 + 1 क्या होगा उस फॉर्मूले से? 1/2 0 से बड़ा होता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n+1 क्या होता है? n गामा n। n की जगह 1/2 है तो 1/2 गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है? √π। तो आपको दिमाग में रखना है गामा 3/2 क्या होता है? 1/2 √π। ऐसे में आपसे पूछूं गामा 5/2 की वैल्यू बताओ, तो आप ये बताओ इसको ऐसा लिख सकते हो क्या? गामा 5/2 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3/2 + 1। अब सभी प्यारे विद्यार्थी दिमाग लगाएंगे कि अब इस फॉर्मूले से कंपैरिजन करेंगे तो n की जगह क्या है? 3/2 है, और n हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 3/2 0 से बड़ा है, तो यहाँ से क्या आएगा? 3/2 गामा 3/2। कहने का अर्थ हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसके दोनों पक्षों में n की जगह क्या रखेंगे? 3/2। तो अपने पास गामा 3/2 + 1 की वैल्यू क्या आएगी? 3/2 गामा 3/2। और गामा 3/2 की वैल्यू हम जानते हैं यहाँ से क्या होती है, देखो 1/2 √π। तो 1/2 √π। इसी प्रकार आपको कोई पूछे गामा 7/2 की वैल्यू फाइंड करो, तो कैसे ज्ञात करोगे? गामा 7/2 को आप क्या लिख सकते हो? 5/2 + 1, और गामा 5/2 + 1 की वैल्यू यहाँ से याद करोगे, n की जगह 5/2 लेकर, तो कितना आएगा? 5/2 गामा 5/2। और गामा 5/2 कितना होता है हमें यहाँ से पता चल गया, 3/2 1/2 √π। तो ऐसे आप किसी की भी वैल्यू अपॉन में जो 2 है उन सभी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। जैसे आपको कोई बोले गामा 9/2 की वैल्यू फाइंड करो, तो वही लिखोगे। 9/2 को क्या लिखोगे आप? 7/2 + 1। फिर यहाँ क्या आएगा? n की जगह 7/2 रखोगे तो 7/2 गामा 7/2 आएगा, और गामा 7/2 की वैल्यू यहाँ से क्या होती है? 5/2 3/2 1/2 √π। ओके, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली आपको ट्रिक बता देता हूँ मान याद करने की।
जैसे आपने गामा 1/2 का तो आपको याद रहना ही चाहिए 1/2 रूट पाई। गामा 3/2 में आपने क्या किया, देखो 3 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 1/2, इसके बाद रूट पाई। गामा 5/2 कैसे याद करना है, 5 में 2 घटाओगे 3/2, 3 में 2 घटाएंगे 1 और 1/2 के बाद रूट पाई। जैसे गामा 7/2, 7 में 2 घटाना 5/2, 5 में 2 घटाना 3/2, 3 में 2 घटाना 1/2 रूट पाई। ऐसे गामा 9/2 क्या होगा, 9 में से 2 लेस करना 7 आएगा, 7 में 2 घटाना 5 आएगा, 5 में 2 घटाना 3 आएगा, 3 में 2 घटाना 1 आएगा और 1/2 के बाद क्या लिखना है रूट पाई। किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप। जैसे गामा आपके पास 15/2 आ गया, इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे वो देखो आप। वही 15 में 2 घटाना 13/2, 13 में 2 घटाना 11/2, 11 में 2 घटाना 9/2, 9 में 2 घटाना 7/2, 7 में 2 घटाना 5/2, 5 में 2 घटाना 3/2, 3 में 2 घटाना 1/2 और इसके बाद रूट पाई। समझ रहे हो, आपको वैल्यू कैसे फाइंड करनी, कंटिन्यू घटाना है। देखो 15, पहले 15 से स्टार्ट मत करना, घटा के स्टार्ट किया करो आप। बटे में 2 आ जाए तो 15 में 2 घटाओ 13/2, 13 में 2 घटाएंगे 11/2, 11 में 2 घटाओगे 9, 9 में 2 घटाओगे 7, 7 में 2 घटाओगे 5, 5 में 2 घटाओगे 3, 3 में 2 घटाओगे 1 और उसके बाद रूट पाई। अपॉन में सब जगह 2 आएगा। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी अपॉन में 2 आ जाए उसकी वैल्यू फाइंड कर लोगे। मान लीजिए n का मान है आपके पास 11, n का मान क्या है 11, तो गामा के अंदर ऐसे भी बन सकता है 11 + 1 12/2 गामा 6, तो गामा 6 आपको पता है। एक मैंने फॉर्मूला लिखा है था आपको ये वाला कि गामा n इक्वल क्या होता है n-1 का फैक्टोरियल। वहां n किस में होना चाहिए, कैपिटल N में। सब जानते हैं कैपिटल N क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। तो जैसे गामा 6 की वैल्यू निकालनी है तो 6 हमें पता है प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या हो, यदि n क्या हो आपके पास एक प्राकृत संख्या हो तो गामा n का मान हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर लेते हैं। इस फॉर्मूले से कितना आएगा, n की जगह 6 रख दोगे तो 5 फैक्टोरियल। सब जानते हैं 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120 होता है। 5 × 4 × 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाई कर लोगे, 5 को 4 से गुणा करोगे, 20 को 3 से करोगे, 60 2 से करोगे 120। जैसे कोई गामा 10 आ गया, 10 एक प्राकृत संख्या होती है। यदि गामा के अंदर कोई प्राकृत संख्या हो तो उसका मान कैसे निकालते हैं, 1 कम फैक्टोरियल। गामा 10 का मान कितना होगा 9 का फैक्टोरियल। 9 का फैक्टोरियल आप जानते हैं 9 × 8 × 7 × 6 × 5 लिख दोगे, 4 × 3 × 2 × 1। ओके, तो सबकी वैल्यू आ गई। तो एक गामा फॉर्मूला याद रखना है क्या होता है, अपॉन में 2 आ जाए उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, और गामा के अंदर प्राकृत संख्या आ जाए उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ये मैं बीटा फंक्शन पढ़ाऊंगा तब आपको इस फॉर्मूले के बारे में इसका प्रूफ और बता दूंगा। ओके, क्योंकि एग्जाम में प्रूफ आ सकता है। तो एक बार वीडियो को रोक के उतार लो, छोटी मोटी बातें हैं बेटी, बहुत काम की बातें हैं, क्योंकि ये पूरी 1.8 चैप्टर के क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। हाँ, वीडियो को रोक के उतार लिया करो आराम से। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट्स करके आप बता दिया करो, सर ये बात समझ में नहीं आई, इसको दोबारा नेक्स्ट क्लास में आप रिवाइज करवाना। देखो अब हम कुछ क्वेश्चन वगैरह ले लेते हैं चैप्टर के, वो देखो। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया 1 का ए, 0 से π/2 दे रखा है, साइन की पावर 4x और cos की पावर 2x और dx दे रखा है आपके पास। देखो चैप्टर चल रहा है 1.a, इनके आंसर भी सही करते रहना। आंसर में क्या है, गलतियां हैं, तो ये तो आप सबसे पहले कौन सा लेके चल रहे हैं, फर्स्ट का ए लेके चल रहे हैं। पहला काम क्या करना आपको एग्जाम में, समाकलन को किसके बराबर मानना है, i के बराबर। 0 से π/2 साइन की पावर 4x cos स्क्वायर x और dx, ये दे रखा है, आराम से प्रश्न को देख लो। ओके, अब सबको पता है, ये प्रश्न देखते ही आप समझ जाओगे कि इस क्वेश्चन को तो हम गामा फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। किससे सॉल्व कर सकते हो आप, गामा फॉर्मूले से सॉल्व कर दोगे आराम से। गामा फॉर्मूले से क्या होगा, लिख देना भाई, गामा फॉर्मूला सब जानते हैं, गामा फॉर्मूले से क्या होता है,
गामा फॉर्मूला है साइड में भी लिख के आना, 0 से π/2 साइन की पावर m थीटा कोस की पावर n थीटा d थीटा बराबर क्या होता है, गामा m+1/2 गामा n+1/2 और यहां से क्या आएगा 2 गामा m+n+2/2। ओके, तो आप गामा फॉर्मूला लगाओगे क्या, गामा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि गामा फॉर्मूला कब लगा सकते हो आप बताइए, एक तो 0 से π/2 क्या हुआ आपके पास लिमिट हो, और एक क्या होना जरूरी है साइन और कोस के पद, दोनों बातें हैं यहाँ। अब साइन की पावर तो क्या कहलाएगी m, तो आप देखोगे m का मान तो कितना है 4, और कोस की पावर n कहलाएगी, n का मान कितना है 2, तो आप फॉर्मूले में m की जगह 4 रखना और n की जगह 2 रखना। m की जगह 4 लेंगे तो क्या आएगा गामा 5/2, n की जगह 2 रखोगे तो कितना आएगा, ये तो होता है फॉर्मूला, m और n की जगह क्या है 2 गामा, m की जगह तो क्या रखोगे आप बताइए 4, n की जगह 2, 4 2 6 2 8/2 क्या होता है 4 होता है। अब गामा 5/2 सबको पता है कितना होता है, 5 में 2 घटाओगे 3/2, 3 में 2 घटाओगे 1/2 और उसके बाद √π। जैसे गामा 3/2 कैसे लिखोगे आप 1/2 इंटू √π अपॉन 2 गामा, गामा 4 का मान क्या होता है, ये बात समझ में आ रही है। देखो गामा के अंदर प्राकृत संख्या आ जाए सब जानते हैं, एक कम क्या होता है फैक्टोरियल, गामा 4 क्या होगा 3 का फैक्टोरियल होगा, 3 का फैक्टोरियल कैसे लिखा जाता है 3 × 2 × 1, 3 से 3 क्या होगा कैंसिल, √π को √π से गुणा करेंगे पाई आएगा, और मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करोगे 8, 8 को 2 से करेंगे 16, 16 को 2 से करोगे 32, ये आपका आंसर आ गया। देख लेना आंसर, कुछ आंसर में ज्यादा ही गलती है 1 पॉइंट में, उनको आप सही कर लेना। तो बात समझ में आ गई, सिंपल दे रखा हो, जब 0 से π/2 लिमिट दे रखी हो, साइन कोस के पद दे रखे हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, गामा फॉर्मूला लगाना, m की जगह क्या है n की जगह क्या है वो फॉर्मूले में आप आराम से रखते जाओ बेटे, रखते जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जैसे m की जगह आपने 4 रखा 5/2, n की जगह 2 रखा 3/2, आप इसका मान निकालना जानते हो, 3 से 3 को उड़ाओगे और आगे आप आराम से क्या कर दोगे सॉल्व कर दोगे। ओके, हाँ ये आंसर कुछ गलत दे रखे हैं 1 चैप्टर के सभी प्यारे विद्यार्थियों, और जो आज पहली बार क्लास को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, तो पीछे 2 क्लासें मैंने बना दी हैं, उन क्लासों को भी आप देखो, तभी आपको अच्छी तरीके से बातें समझ में आएंगी। और सेकंड बात, आपको मैथ की कौन सी बुक लेके आनी है JPH, चाहे वो शेखावाटी के हों, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हों, चाहे वो BSc के हों, चाहे BSc B.Ed के हों, सभी को JPH की बुक परचेज करनी है। मैथमेटिक्स की 6 बुक देगा वो, जयपुर पब्लिशिंग हाउस, JPH लिखा हुआ आएगा बुक के ऊपर। BSc फर्स्ट ईयर में 6 बुक किसकी चलती हैं, मैथ की चलती हैं। ओके, अब देखो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दे रखा आपके पास, देखो ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं उनको तो बारी बारी से बताने से कोई फायदा है नहीं, जिनको आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपके पास ये बहुत से इजी क्वेश्चन दे रखे, हार्ड देखो आप, जैसे 0 से π/2 वाले क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर लोगे। तो आज आपको होमवर्क भी दे देता हूँ, देखो आप 5 तक आप सॉल्व करना, क्योंकि 5 तक सभी क्वेश्चनों में क्या दे रखा है 0 से π/2 लिमिट दे रखी है। 6 का ये देखो क्या दे रखा है 0 से π दे रखा है, साइन की पावर 4x, कोस की पावर 4x और dx। अच्छा क्वेश्चन है 6 का ए। देखो ये दे रखा है I = 0 से π साइन की पावर 4x, कोस की पावर 4x और dx। सुनो देखो यहां m और n कितने थे दे रखे हैं 4 दे रखे हैं आपके पास, कितना था दे रखा है 4। अभी क्वेश्चन को देखते हैं आप, सब बराबर हो सकते हैं m और n, से कंफ्यूज मत होना कि सर m और n दोनों बराबर आगे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इन चीजों की, आपको टेंशन लेनी नहीं है बेटे। क्या इसमें आप गामा फॉर्मूला लगा सकते हो आप, तो आप देखते मना कर दोगे सर इसमें गामा फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि गामा फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब लिमिट क्या दे रखी हो 0 से π/2। तो पहला काम अपना क्या है, इसको 0 से π/2 में कन्वर्ट करना।
तो सभी प्यारे विद्यार्थी एक निश्चित समाकलन का गुणधर्म जानते होंगे। उससे देखो ये जानते होंगे कि एक 0 से 2a वाला फॉर्मूला होता है, 0 से 2a fx dx। इस फॉर्मूले का आपने नाम सुना होगा कभी। इस समाकलन के दो मान होते हैं, एक तो 2 0 से fx dx, वो तो कब होता है जब f2a माइनस x का मान किसके बराबर हो, fx के बराबर। एक इस समाकलन का मान 0 होता है, वो कब होता है जब f2a माइनस x का मान क्या हो, माइनस fx। सुना होगा आपने फॉर्मूला कि 0 से 2a fx dx होता है, तो ये फॉर्मूला, क्योंकि हमें पता है ये फॉर्मूला काम करेगा, क्योंकि हमें गामा फॉर्मूला लगाना है तो लिमिट क्या चाहिए, 0 से π/2 चाहिए, आधी चाहिए पाई की। तो आधी तभी आएगी जब 2a से जैसे a बनाते हो, पाई का आधा क्या होता है π/2, तो ये फॉर्मूला ही काम करेगा, तभी तो वो 0 से π/2 लिमिट बनेगी। क्योंकि अभी मैं गामा फॉर्मूला नहीं लगा सकता, क्योंकि गामा फॉर्मूला लगाने के लिए मेरे पास लिमिट का क्या होना जरूरी है, 0 से π/2। तो इस फॉर्मूले की मैं थोड़ा सा आपको बेसिक समझा दूं। देखो आपको डायरेक्ट लगाना है, यहाँ समझा दूं। जैसे fx आपने किसको पढ़ लिया, यहाँ साइन की पावर 4x को और कोस की पावर 4x को। बेटे यहाँ यदि आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो 2a का काम कौन कर रहा है, पाई कर रहा है। तो आप f2a माइनस x का मान निकालोगे, f पाई माइनस x का। तो सबको पता है कैसे निकालोगे आप, 4x कोस पाई माइनस x, और ये ऐसे तो निकालोगे आप। अरे fx इसको फट रहे हैं। अब हम चेक करना चाहते हैं कि f2a माइनस x का मान fx के बराबर है या माइनस fx के बराबर। आप समझ जाना कि यहाँ 2a का काम कौन कर रहा है, पाई कर रहा है। तो हम f पाई माइनस x का मान देखना चाहते हैं क्या आ रहा है। तो f पाई माइनस x का मान क्या निकालोगे आप, कैसे निकालोगे आप, दोनों पक्षों में x की जगह क्या रख दोगे आप, पाई माइनस x। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है। पाई में कुछ घटा रहे हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, और सेकंड में आपको पता है साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो साइन पाई माइनस x का मान प्लस साइन x ही होता है। पाई है तो साइन का साइन रहेगा और पावर 4 है। बेटे कोस पाई माइनस x का मान क्या होता है, पाई में कुछ घटा रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है। तो कोस पाई माइनस थीटा का मान आपको पता है ना क्या होता है, माइनस का कोस थीटा होता है। लेकिन पावर यहाँ 4 है, इवन है, सम है, पावर सम है। वैसे कोस पाई माइनस x का मान बनेगा माइनस का कोस x, लेकिन माइनस की पावर 4 है तो प्लस हो जाएगा। तो पावर लगाएंगे तो क्या आएगा, वही प्लस कोस की पावर 4x। और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, fx। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, तो हमने यहां देखा कि f2a माइनस x का मान किसके बराबर है, fx के बराबर है। 2a का काम कौन कर रहा है, पाई। तो ये फॉर्मूला मैं लगा सकता हूं यहां। तो क्या होगा यहां से बताइए, जब f2a माइनस x का मान fx के बराबर होता है तो हम जानते हैं क्या होता है, 2 आगे आता है, लिमिट क्या हो जाती है, 0 से आधी हो जाती है 2a का a। तो पाई का कितना होगा, पाई अपॉन 2। ये बात सभी प्यारे विद्यार्थियों को समझ में आनी चाहिए कि जब 0 से 2a हो और f2a माइनस x का मान fx के बराबर हो तो लिमिट क्या होती है, 2 0 से आधी। तो हमने यहाँ 2a की जगह अपने पास पाई है, यहाँ f पाई माइनस x का मान fx के बराबर है। तो क्या होता है, 2 आगे आता है और लिमिट क्या हो जाती है, 0 से आधी हो जाती है, 2a का a होता है। तो पाई का कितना होगा, पाई अपॉन 2 होगा। इस बात को ध्यान से पढ़ना। आगे तो वही छोटी छोटी बातें हैं। तो कभी भी 0 से पाई लिमिट दे रखी हो उसको आप क्या बनाओगे, 0 से पाई अपॉन 2। तो ऐसे बनाना आपको, समझ रहे हो बात को। और आगे तो आपको पता है गामा फॉर्मूले से क्या होगा, m की जगह तो क्या रखोगे 4 और n की जगह भी क्या रखोगे 4। और यहां से कितना आएगा 2 गामा 4 + 2 अपॉन 2। ये तो है गामा फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि अब 0 से π/2 लिमिट हो गई। m की जगह भी 4 है, n की जगह भी क्या है 4, आपके पास 4 है तो रख देंगे m n की जगह 4। अब आपको पता है देखो 2 से 2 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ क्या आएगा गामा 5/2 और ये कितना आएगा गामा 5/2 और गामा कितना आ गया 5 आ गया। 4 2 6 4 10/2 गामा 5 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, गामा 5/2 कितना होता है 3/2। 5 में 2 घटाओगे, 3 में 2 घटाएंगे 1/2 और उसके बाद क्या लिखोगे √पाई। सभी जानते हैं गामा 5/2 की अभी वैल्यू मैंने समझाई थी कि 3/2 1/2 और यहाँ से कितना आएगा √पाई आएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। और गामा 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं 4 × 3 × 2 × 1।
क्योंकि गामा के अंदर प्राकृत संख्या है तो एक कम किस में होता है, फैक्टोरियल में होता है। तो गामा 5 कितना होगा, 4 का फैक्टोरियल ही होगा। और उसको आप कैसे लिखोगे, 4 × 3 × 2 × 1। तो दिक्कत 1% भी नहीं आनी चाहिए। एक एक चीज को आप ध्यान से समझते रहो। कैलकुलेशन सबको पता है, 3 से क्या करोगे आप, 3 को क्या करोगे, कैंसिल। देखो यहां से सॉल्व करोगे तो ऊपर देखो क्या बचेगा, एक 3 बचेगा, रूट पाई क्या होगा, पाई। अब यहां से देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 आएगा, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16 आएगा, 16 को 2 से गुणा करेंगे 32 आएगा, और 32 को 4 से गुणा करेंगे 128 आएगा। कितना आएगा, 128। कर दोगे आप, तो ये आंसर आ गया आपका। आंसर सही कर लेना, क्या दे रखा है, वो जो भी दे रखा है उसको आप आराम से एक एक बात को आप समझते रहो बेटे। ओके, तो वीडियो को रोक के आराम से उतार लो। यहाँ साइड में वो भी लिख देना कि यहाँ आपने क्या लगाया है, गामा फॉर्मूला लगाया है। यहाँ तो आपने देखो ये बात कैसे आई, इस फॉर्मूले से आई ये बात। तो ये बात कहाँ से आई, तो यहाँ साइड में एग्जाम में लिख के आना है कि आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया है। यहाँ साइन की पावर m थीटा, कोस की पावर n थीटा, d थीटा। तो इसके बराबर हम जानते हैं क्या होता है, गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 2 गामा m + n + 2/2। तो पता होना चाहिए आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया। आप एक बार वीडियो को रोक के आराम से उतार लिया करो। ओके, उतार लो। देखो छोटी छोटी बातें चल रही हैं, इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने 2 बातें समझी हैं बेटे अभी तक। एक तो हमने समझा है कि जब अपने पास लिमिट 0 से π/2 दे रखी है तो सिंपल गामा फॉर्मूला हम लगा देते हैं। एक अपने पास 0 से लिमिट क्या दे रखी हो, पाई दे रखी हो, तो हमें पता है कि वो 0 से 2a वाला फॉर्मूला काम में आता है, और उससे लिमिट हम किस में कन्वर्ट करते हैं, 0 से π/2 में। अब हम आगे देखते हैं, आगे सभी प्यारे विद्यार्थी आगे वाले क्वेश्चन निकालिए। अब जैसे मान लीजिए ये ऐसे सॉल्व करने आपको, कौन कौन से क्वेश्चन, ये 7 भी ऐसे सॉल्व करना है। वो 0 से पाई है, उसको कैसे किस में कन्वर्ट करना आपको पता है, 0 से किस में कन्वर्ट करना है, π/2 में कन्वर्ट करना है। तो सभी प्यारे विद्यार्थी एक बार समझ जाना। देखो एक तरीका और बता देता हूं मैं, 7 का a और बता देता हूं। 7 का a क्या दे रखा है, क्योंकि हर जगह वो फॉर्मूला भी काम नहीं करेगा। जैसे 7 का a क्या दे रखा है वो देखो आप, समाकलन को i के बराबर मानना, और समाकलन क्या दे रखा है, 0 से पाई दे रखा है, और sin क्यूब x। कैसा ही क्वेश्चन हो, थोड़ा सा आपको बातों को समझना। यही क्वेश्चन दे रखा है, sin क्यूब x 1 - cos x का होल स्क्वायर और dx। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। अपने पास देखो कई तरीके हैं, एक तरीका और है अपने पास, हम ये भी जानते हैं, क्योंकि अब वो फॉर्मूला लगाएंगे। देखो आप जैसे अब इस बात को कंप्लीट समझना ध्यान पूर्वक आप एक तो, क्योंकि अब अधूरे नॉलेज से आप क्या पता, देखो क्या होता है, जैसे आप ये क्वेश्चन नहीं बताता मैं, कई विद्यार्थी क्या करते हैं, नॉर्मल समझ लेते हैं कि सर हमेशा ही ऐसा होगा, 2 आगे आएगा, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से π/2। हमेशा ही ऐसा नहीं होगा बेटे, वो तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। जैसे आप यहाँ वो फॉर्मूला लगा सकते हो कि अभी वाला जो मैंने पढ़ाया था f2a - x वाला, तो इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। देखो एक बार, अब वही है, यहाँ f π - x का मान निकालोगे तो x की जगह क्या रखोगे, π - x। साइन π - x क्या होता है, प्लस का साइन x होता है, तो साइन क्यूब x। लेकिन यहाँ देखो 1 + cos x हो जाएगा बेटे, cos π - x क्या होगा, माइनस का cos x होगा। तो यहाँ दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अब देखो f π - x का मान न तो fx के बराबर है, नहीं -fx के बराबर है। तो अब वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, f2a - x बराबर fx या f2a - x बराबर -fx, क्योंकि न तो f2a - x का मान -fx के बराबर है और नहीं +fx के बराबर है। तो फिर आप, क्योंकि अभी मैं गामा फॉर्मूला लगा नहीं सकता, क्योंकि लिमिट क्या दे रखी है, 0 से पाई, तो फिर हम 0 से π/2 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इस बात को आप समझो। देखो एक तरीका हो रहा है अपने पास, इसको हाफ एंगल में लिख देना, ऐसी कंडीशन आ जाए तो हाफ एंगल में कैसे वो समझो। देखो sin x को मैं क्या लिख सकता हूं, आपको पता है 2 sin x/2 cos x/2 लिख सकता हूं sin x को।
टू साइन एक्स बाई टू, साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है, एंगल हाफ होता है, आपको पता है जब x है तो क्या होगा, x बाई 2 होगा और क्यूब का क्यूब, 1 माइनस कोस 2x, सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो इसी प्रकार 1 माइनस कोस एक्स क्या होगा, त्रिकोणमिति से लिख दोगे आप, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा 1 माइनस कोस एक्स। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 5 होगी, कितना होता है 2 की पावर 5 32 होता है, 0 से पाई। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, साइन की पावर 3 आएगी, साइन की पावर 4, तो साइन की पावर कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी आपके पास, और यहाँ से कितना आएगा x बाई 2, और कोस की पावर कितनी आएगी 3x बाई 2 और dx। देखो प्रश्न को ध्यान से समझो दोबारा से, वो मैंने बताया कि वो f2a माइनस एक्स बराबर fx वाला यहाँ फॉर्मूला काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा वो बता दिया, क्योंकि मान न तो fx के बराबर आ रहा है नहीं माइनस fx के बराबर f2a माइनस एक्स का मान। तो हमने देखा कि हमें 0 से पाई को हमें पता है आधा बनाना है, पाई बाई 2 बनाना है, तो हम भी इसको हाफ एंगल में तोड़ लेते हैं, एक काम करते हैं, जैसे साइन एक्स को मैं जानता हूँ क्या लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, क्यूब है तो क्यूब आ गया। त्रिकोणमिति से मैं जानता हूँ 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, स्क्वायर है तो क्या आ गया स्क्वायर। देखो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 क्या हो गया 2 की पावर 5 हो गया, और 2 की पावर 5 हम जानते हैं 32 होता है। देखो साइन की पावर 3 आएगी, यहाँ गुणा होगी साइन की पावर 4 तो 7 होगी, कोस की पावर कितनी आ गई 3 आ गई। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम क्या करेंगे, जैसे मैंने इसको x बाई 2 को क्या मान लिया थीटा मान लिया, तो यहाँ से पता है dx बराबर क्या होगा 2d थीटा, dx बराबर क्या होगा 2d थीटा होगा। तो यहाँ से देखिए मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट ही, देखो यहाँ से देखो लिमिट क्या हो जाएगी, देखो अब थीटा की लिमिट आएगी, आपको पता है किसकी लिमिट आएगी, अभी समझा देते हैं। साइन की पावर 7, x बाई 2 को थीटा माना है, x बाई 2 को थीटा माना है, तो कोस की पावर 3 थीटा, dx कितना आएगा 2d थीटा, dx की 32 तो पहले से है, 2 रहेगा 2d थीटा वाला 64 होगा। लिमिट देखो थीटा की आएगी, अब तो पहले x की लिमिट 0 थी, x की जगह 0 लेंगे, थीटा का मान कितना आएगा 0, फिर x की लिमिट पाई है तो x की जगह पाई लेंगे, थीटा का मान कितना आएगा पाई अपॉन 2, तो लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो जाएगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ एंगल में थोड़ा x बाई 2 को थीटा माना, देखो सब काम हो गया, लिमिट 0 से पाई बाई 2 भी हो गई, साइन कोस वाले पद भी आ गए। अब आराम से आप कौन सा फॉर्मूला लगाओ, गामा फॉर्मूला। तो गामा फॉर्मूला सबको पता है क्या आएगा, गामा 4 आएगा, गामा 2 आएगा, और यहां से कितना आएगा देखो 7 है, तो आपको पता है ना क्या आएगा 7 प्लस 1/2, तो 8/2 क्या होता है 4, 3 प्लस 1 4/2 कितना होता है 2, फिर आएगा 2, गामा कितना आएगा आपको पता है ना 7 और 3 10, m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2, तो 7 और 3 10 और 2 12/2, तो कितना आएगा अच्छा आएगा आपके पास। एक एक बात को समझते रहो आप, 64 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 32 आएगा, कितना आएगा आपके पास 32 आएगा आपके पास, 64 में 2 का भाग देंगे। गामा 4 को क्या लिख दोगे आप 6 लिख दोगे, ये 2 1 होता है, और ये गामा 6 कितना होता है 120 होता है। बड़ी बात को समझो, 64 में 2 का भाग देंगे 32 आएगा, गामा 4 हम जानते हैं 3 का फैक्टोरियल होता है, 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 6 आएगा, गामा 2 क्या होगा एकम, ये तो जानते हैं गामा के अंदर प्राकृत संख्या हो तो उसका मान क्या होता है एकम फैक्टोरियल, गामा 2 का मान होगा 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 ही होता है। और गामा 6 आप सब जानते हैं क्या होगा 5 का फैक्टोरियल, और 5 × 4 × 3 × 2 सब जानते हैं 120 होता है। अब सॉल्व कर दीजिए, तो 120 यहाँ भाग देंगे 20 बार भाग जाएगा, कितनी बार भाग जाएगा 20 बार, 32/20 आएगा, और इसमें हम भाग देंगे तो 8/20 कितना आएगा 5, 4 का भाग जा रहा है 32 में 8 बार और 20 में 5 बार, तो 8/20 कितना आ गया 5 आ गया। तो 0 से पाई हो उसको 0 से पाई बाई 2 में हम ऐसे एंगल को हाफ लेकर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर थीटा मानकर। ओके, अब देखो एक बार वीडियो को रोक के उतार लो, देखो छोटी छोटी बातें चल रही हैं, इन बातों को ध्यान पूर्वक आप पढ़ते रहो। अब एक क्वेश्चन हम 8वीं का ले लेते हैं, जैसे 8वीं का प्रश्न ले लिया हमने,
कोई सा भी ले लीजिए, फर्स्ट ले लीजिए, सेकंड ले लीजिए, 8वें का बी ले लीजिए, आपको बात समझ में आनी चाहिए। बस पहला काम है समाकलन को किसके बराबर मानना, आई के बराबर। क्या दे रखा है, 0 से 1 दे रखा है और x की पावर 4 दे रखा है, और यहाँ से क्या दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 5/2 और dx। ये दे रखा है x की पावर 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 5/2 dx। आराम से देख लो। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अब इसको कैसे सोल्व करोगे, कोई प्रसार भी नहीं हो रहा कि प्रसार करके मैं अंदर x की पावर 4 को मल्टीप्लाई कर दूं। तो आपके दिमाग में आएगा कि ये जब अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वगैरह आता है तो आप x बराबर क्या मानते हो, साइन थीटा वगैरह मानते हो आप। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम, x बराबर सबको पता होगा, ये तो देखो जब 1/2 का अंडर रूट ही होता है एक तरीके से, और अंडर रूट के अंदर यदि 1 माइनस क्या है एक्स स्क्वायर आए तो क्या माना जाता है, सिंपल दिमाग में रखा करो, x बराबर साइन थीटा। यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो अंडर रूट के अंदर तो x बराबर क्या माना जाता है, टेन थीटा। तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो ना, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन के बजाय कोस भी मान सकते हो, साइन या कोस मानते हैं, बात को समझो आप। रूट के अंदर यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो या तो टेन माना जाता है या कोस माना, कोट माना जाता है, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला सब जानते हैं, सेक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है। यदि अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो या तो सेक माना जाता है या कोसेक। तो यहां तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सबको पता है, x बराबर साइन थीटा मान के सॉल्व होगा। हम जानते हैं dx बराबर कितना होगा आपके पास, साइन का अवकलन तो क्या होता है, cos थीटा, और यहां से क्या आएगा d थीटा। बेटे यहां वैल्यू पुट कर देंगे, मान रख देंगे, तो मान रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा वो देखो, x की जगह हमने साइन थीटा रखा तो साइन की पावर कितना आएगा 4 थीटा, x की जगह हम क्या रख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा। x की जगह साइन थीटा रख रहे हैं तो साइन की स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5/2 dx कितना होगा, cos थीटा d थीटा। बात समझ में आ रही है, x बराबर, यदि मान लीजिए 1 माइनस एक्स होता, ये 1 माइनस एक्स की होल पावर क्या होता 5/2, तो फिर x बराबर आप क्या मानते, साइन स्क्वायर थीटा मानते। लेकिन अब x बराबर साइन स्क्वायर थीटा मानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि रूट के अंदर जो 5/2 होल पावर है उसके अंदर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमें पता है x बराबर साइन थीटा मानने से अपना काम हो जाएगा। ओके, तो हम x बराबर साइन थीटा मानेंगे, सबको पता है 4 आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, dx कितना होगा आपको पता है, cos थीटा d थीटा होगा। लिमिट क्या होगी, अब हमें पता है थीटा की लिमिट आएगी, तो x की लोअर लिमिट क्या है 0, x की जगह 0 लेंगे, साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर भी 0। फिर x की अपर लिमिट 1 है तो x की जगह 1 रखोगे, साइन थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर कितना होता है, π/2 होता है, तो x इक्वल 1 पर थीटा का मान कितना आ रहा है, π/2, तो थीटा की लिमिट कितनी आएगी 0 से π/2। आगे सॉल्व करना है, सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं कैलकुलेशन सॉल्व करना, साइन की पावर 4 थीटा, यहाँ से देखिए देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है, क्या होता है, कोस स्क्वायर। पावर कितनी है 5/2, पावर हमेशा गुणा होती है, पावर हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो कोस स्क्वायर की होल पावर 5/2 है। बेटे 2 से 2 कैंसिल होगा तो कोस की पावर कितनी आएगी 5, अरे कोस कितना आएगा आपके पास, कोस की पावर कितनी हो जाएगी 6 थीटा हो जाएगी, यहाँ से कितना आएगा आपके पास d थीटा आएगा। बात समझ में आ रही है, तो वही आगे, फिर आगे तो हमें पता है गामा वाला फॉर्मूला अब तो काम करेगा वही, क्योंकि 0 से π/2 लिमिट है, साइन कोस के पद हैं, तो आगे तो आप सॉल्व करोगे, वही आपको आगे मैं होमवर्क दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप होमवर्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप इंटेलिजेंट बनोगे। अब आगे हमें पता है गामा फॉर्मूला लगाएंगे, तो गामा फॉर्मूले में m की जगह 4 है तो 4 + 1/2 5/2 आएगा, ये 6 है, 6 + 1/2 7/2 आएगा, अरे 4 6 10 और 2 12/2 6। अब इसको आगे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए बेटे, ये तो अभी शुरुआत है बीएससी की कुछ क्लासेजों की, अभी तो बहुत आप पढ़ोगे कैलकुलेशन वगैरह, लेकिन साथ के साथ पढ़ना है जिससे आपके आराम से अच्छे से आपका पूरा सिलेबस क्लियर हो पाए। आगे तो सॉल्व कर लोगे ना, गामा 5/2 क्या होता है 3/2 1/2 रूट पाई, गामा 7/2 क्या होता है 5/2 3/2 1/2 रूट पाई, गामा 6 क्या होता है सबको पता है 5 का फैक्टोरियल वो 120 होता है। सॉल्व कर लोगे आप, ओके। तो आगे सॉल्व करना आराम से।
तो ये कुछ बातें हमने पढ़ ली कि ऐसे 0 से 1 लिमिट वगैरह दे रखी हो तो वो भी सॉल्व कैसे होंगे, पता चल गया आपको बेटे। कैसे सॉल्व करोगे आप, x बराबर साइन थीटा वगैरह मान के। बेटे अभी एक आप एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है, घर जाके क्या करना है, ये एग्जाम्पल वगैरह जैसे 9 का a है, थोड़े से मैं टफ बता देता हूँ आपको, है 9 का a है वो आपको सॉल्व करना है। x बराबर क्या मानना है, a साइन थीटा मानना है 9 के a में। x बराबर a साइन थीटा मानोगे तो सबको पता है क्या होगा, 0 से π/2 हो जाएगा वो। 9 के b में भी x बराबर क्या मानना है, a साइन थीटा। 10 का a है उसमें x बराबर क्या मानना है, साइन थीटा। 10 का b है उसमें भी x बराबर क्या मानना है, साइन थीटा। बेटे 11वें जो क्वेश्चन है उसके आंसर भी थोड़े अलग हैं। वैसे आपको मैं भी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे एक बार जो बुक में दे रखा है वो बता देता हूं, आंसर अलग है वो कैसे आएगा, वो दोनों बात मैं आपको समझा देता हूं। तो एक बार आप सभी प्यारे विद्यार्थी 11वीं का ए लिखिए क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन से चैप्टर का 1.a का समाकलन गणित, उसके ए की बात करते हैं। समाकलन देखो अपने पास क्या दे रखा है, i = 0 से 2a, जो बुक में दे रखा है उससे आंसर क्या आएगा देख लेते हैं, करेक्शन है या नहीं आंसर में, क्योंकि आपको रटना नहीं है, आपको बातों को समझना है। देखो x³ √2ax - x² और dx क्या दे रखा है, 0 से 2a दे रखा है, x³ दे रखा है, √2ax - का x² और dx। जैसे ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, सभी प्यारे विद्यार्थी देखते समझ जाएंगे कि अब क्या मानना है, x यहाँ आ जाए x², क्योंकि अंदर देखो हमेशा मानते ऐसा है कि अंदर क्या हो अपने पास कोई फॉर्मूला बन जाए, √1 - sin² का या √1 - cos² का, हमेशा ऐसे माना जाता है। तो यहाँ आप क्या मानोगे, आपको पता है क्या मानने से फॉर्मूला बनेगा, x बराबर, आपको पता है या ये मानना पड़ेगा तभी तो फॉर्मूला बनेगा। x बराबर 2a sin थीटा मान लोगे तो आपको पता है 4a sin थीटा होगा, अरे 4a² sin², फिर 4a sin थीटा कॉमन लोगे तो √1 - sin थीटा ही बनेगा। तो आप जानते हो ना, ये मानते हैं। मान लीजिए यहाँ x नहीं होता, ये ऐसे होता, तो फिर x बराबर क्या मानते, सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है √2a sin थीटा मानते, क्योंकि ये मानने से फिर अंदर क्या बनता, स्क्वायर करते 2a का, तो 2a साइन का क्या आता, sin², फिर 2a कॉमन आ जाता और अंदर क्या बच जाता, 1 - sin²। तो ये तो जब ऐसा होता तो ये मानते। अब आपको पता है क्या मानना पड़ेगा, x बराबर 2a sin² मानना पड़ेगा, तभी कुछ कॉमन वगैरह आके अंदर क्या बचेगा, 1 - sin² बचेगा। तो देखो आराम से प्रश्न को सॉल्व करना। x बराबर आपको क्या मानना है, यहाँ से आपको पता होना चाहिए dx बराबर क्या आएगा। बेटे आपको पता है ना, पावर जैसे 2a तो कांस्टेंट है, पहले sin² का अवकलन होगा, पावर का होगा, sin² का क्या होगा, 2 sin थीटा, तो यहाँ से कितना आएगा 4a sin थीटा, फिर साइन का करोगे तो क्या आएगा cos थीटा, फिर थीटा का करोगे तो d थीटा आएगा आपके पास। ये मान रख दोगे आप इस समाकलन में, तो इस समाकलन में मान रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो x की जगह 2a sin थीटा रखेंगे तो क्यूब होगा इसका, आपको पता है, तो 8a³ आएगा, और यहाँ से साइन की पावर कितना आएगा 6 थीटा, अंडर रूट के अंदर देखो यहाँ से आएगा 4a² sin² थीटा, और ये तो आएगा x की जगह रखोगे तो 2a कितना होगा 4a² sin², x की जगह रखोगे तो 4a² और यहाँ से कितना आएगा साइन की पावर 4 थीटा आएगा। कोई दिक्कत नहीं, x की जगह ये मान के चलोगे, सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है 2 का क्यूब 8, a का क्यूब, और साइन पावर हमेशा गुणा होती है, sin² का क्यूब 6 होगा। x की जगह आपने पुट कर दिया बेटे, dx की जगह क्या आएगा 4a sin थीटा, और यहाँ से कितना आएगा cos थीटा और d थीटा आएगा, dx की जगह कितना आएगा 4a sin थीटा cos थीटा। अब लिमिट क्या आएगी, देखो जब x की जगह 0 लेंगे तो 0 बराबर ये आएगा, तो 0/2a भी कितना होता है 0, sin² थीटा बराबर 0, तो sin थीटा बराबर भी क्या होगा 0, और थीटा बराबर आपको पता है जब sin थीटा बराबर 0 होता है तो थीटा बराबर कितना होता है 0। बेटे जब x की जगह 2a लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, x की जगह 2a लेंगे तो थीटा का मान क्या आएगा, ऐसे ही लिमिट निकालते हो आप, जैसे x की अपर लिमिट 2a है तो x की जगह 2a रखकर अपन किसकी अपर लिमिट निकालते हैं, थीटा की, ये वाली, तो x की जगह 2a है, तो x की जगह 2a लेंगे तो यहाँ sin² थीटा बराबर कितना आएगा 1, तो sin थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1।
कुछ विद्यार्थी दिमाग लगाते हैं कि सर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1 होगा। आपकी बात एकदम सही है बेटे, दिमाग आपने एकदम सही लगाया, आपने दिमाग गलत नहीं लगाया। लेकिन एक चीज नोट कर लेना कि साइन थीटा बराबर 1 है तो थीटा बराबर कितना होगा आपके पास से, थीटा बराबर कितना होगा, साइन थीटा बराबर 1 है तो सबको पता है। हाँ ये एक बात, हाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो साइन थीटा बराबर 1 होगा। कुछ विद्यार्थी बोलते हैं कि सर -1 भी तो आ सकता है। हाँ एक्यूरेट आपकी बात एकदम सही है, -1 भी आ सकता है, लेकिन जो लिमिट है ना 0 से 2a वो कौन से क्वाड्रेंट की लिमिट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की लिमिट है। कौन से क्वाड्रेंट की लिमिट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की है। तो जो हम मान लेंगे थीटा की लिमिट निकालेंगे वो भी कौन से क्वाड्रेंट में निकालेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालेंगे। बात समझ रहे हो मेरी आप। तो यहाँ कितना आएगा, हाँ तो आप माइनस वाला 1 मत लेना क्योंकि 0 से 2 ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो थीटा वाली लिमिट भी हमें कौन से क्वाड्रेंट में लेनी है, फर्स्ट में लेनी है बेटे। कहने का अर्थ यहाँ जो मान लेना है वो कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है हमें। तो साइन थीटा बराबर 1 है तो आगे तो आप जानते हैं 1 को हम साइन पाई बाई 2 तो -1 नहीं लेना क्योंकि x की लिमिट फर्स्ट क्वाड्रेंट की है, पॉजिटिव है। तो ये साइन वगैरह का मान भी कैसा लोगे आप, पॉजिटिव। आगे आप जानते हैं 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई अपॉन 2। दोनों तरफ साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 2। वैसे पता थी ये बात सबको। लिमिट निकाल लोगे आप, x बराबर क्या मानोगे वो बात समझ में आ गई। यही क्यों माना, क्योंकि अब कॉमन वगैरह लेने के बाद अंडर रूट के अंदर क्या बच जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। फॉर्मूला बनना चाहिए बेटे। आगे तो वही छोटी छोटी बातें हैं बेटे, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। एक बार तो इसको लिख दो, 0 से पाई बाई 2 ये कितना आएगा, 8a क्यूब साइन की पावर 6 थीटा। बेटे यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बताओ मेरे को आप। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि यहाँ से 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो बाहर आएगा तो क्या होगा, 2a साइन थीटा होगा। ये तो कॉमन आ रहा है, यहाँ से 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बाहर 4 का 2a स्क्वायर का ये साइन स्क्वायर का साइन। बेटे 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और वो कितना होता है, कॉस थीटा होता है। कितना होता है आपके पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर का रूट क्या होगा, कॉस, और ये कितना आएगा, 4a साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को। 8a क्यूब साइन की पावर 6 है, 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 2a साइन थीटा। 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। वो क्या होता है, कोस होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो आराम से आप कैलकुलेशन चल रही है, सॉल्व कर देना। सब जानते हैं 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, 16 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 64 आएगा आपके पास। देखो यहाँ से a की पावर 3 है, a की पावर 1 तो 5 आएगी आपके पास, और ये कितना आएगा, 0 से पाई बाई 2। देखो साइन की पावर 6 और 7 और 8 आएगा आपके पास, और कोस की पावर कितनी आएगी, 2 थीटा। आराम से सॉल्व कराना है यहाँ तक, क्योंकि आगे तो आपको पता है अब क्या होगा। तो यहाँ तक एक बार दोबारा समझ लो, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए समझ जाना ये चीजें। अभी मैंने समझाई थी, x बराबर क्या मानना पड़ेगा, 2a साइन स्क्वायर थीटा। तो dx बराबर क्या होगा, 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा होगा आपके पास। मान रखोगे 0 से पाई बाई 2, ये 8a क्यूब आपको पता है साइन की पावर 6 होगा, x की जगह रख दोगे 2a साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको पता है dx की जगह क्या रखोगे आप, 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये सॉल्व कर दोगे, यहाँ से 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन लोगे तो 2a साइन थीटा, 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा, वो कोस स्क्वायर होता है, रूट लेंगे तो क्या आएगा, कोस ही आ गया। बेटे गुणा करेंगे 8, 4 को 2 से गुणा करोगे, 8 को 8 से करोगे 64 आएगा। एक देखो 3 बार यहाँ 4 और 5, a की पावर 5 साइन की पावर 6 7 और 1 8 कोस की पावर 2। आगे आपको पता है 0 से पाई बाई 2 लिमिट है और साइन कोस के पद है, तो आपको क्या लगाना है, गामा फॉर्मूला लगाना है। तो 64 a की पावर 5। अब यहां से देखो साइन की पावर 8 है बेटे, तो वही है, m की जगह 8 रखोगे तो कितना आएगा, गामा 9/2 आएगा। ये गामा कितना आएगा, 3/2। ये कितना आएगा, 2 गामा कितना आएगा आपके पास 6। सॉल्व कर दोगे आप आराम से, कर देना। m की जगह तो 8 रख देना, 9/2। n की जगह 2 रख देना, 3/2। 8 2 10 और 2 12, 12/2 कितना होता है 6। मैं बता देता हूँ सॉल्व करके क्या आएगा।
देखो इसको आगे आप सॉल्व करोगे, पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ डायरेक्टली। 64 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 32 आएगा, और a की पावर कितना है 5 है। 32 a की पावर कितना है 5 आपके पास। देखो 9/2 क्या होता है 7/2 5/2 3/2 1/2 और √5, ये दिखाई दे रहा है सभी प्यारे विद्यार्थियों को। तो गामा 9/2 लिख देंगे हम 7 5 3 2 1। गामा 3/2 कितना होता है 1/2 √5 होता है, और ये हम जानते हैं गामा 6 क्या होता है 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120 होता है। कितना होता है 120। या आप ऐसे न लिख के आप ऐसे लिख दो, क्योंकि कैंसिल वगैरह हो रहा है। गामा 6 को हम लिख सकते हैं 5 का फैक्टोरियल, उसको लिखते हैं हम ऐसे 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जो कैंसिल हो रहे हैं उनको उड़ाओ, तो देखो 5 से 5 उड़ेगा, 5 से 5 उड़ेगा। 4 से देखो आप 4 और 2 8, और 32 में 8 का भाग देंगे 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा आपके पास। अब यहां से सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर लीजिए। और कोई पद कैंसिल हो रहा है क्या? और कोई पद कैंसिल नहीं हो रहा, तो सॉल्व कर दोगे। 7 को 4 से गुणा करोगे 28, 28 को 3 से करोगे तो कितना आएगा 84 आएगा आपके पास। तो 84 पाई a की पावर 5, आराम से गुणा कर लो। 7 को 3 से करोगे 21 और 4 84 आएगा, और a की पावर कितना आएगा 5 आएगा। √पाई कितना होगा पाई होगा। ये कितना आएगा देखो 2 और 2 4, 4 को 2 से करेंगे, 8 को 2 से गुणा करोगे, 16 को 2 से करोगे 32, 32 को 3 से करोगे तो कितना आएगा आपके पास 96 आएगा। ये आएगा आपके पास। हाँ 3 से 3 को कैंसिल नहीं किया क्या हमने, यही कर दो ना। 3 से 3 को क्या कर दो कैंसिल, इतना आगे जाते क्यों हम। 3 से 3 कैंसिल होगा तो ऊपर तो कितना बचेगा आपके पास 28, और यहाँ कितना आएगा आपके पास वो, ये 3 से 3 कैंसिल होगा तो 32 आएगा आपके पास। कितना आएगा, और भी कैंसिल हो रहा है बेटे 4 2 × 2, आगे कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो किसका भाग जा रहा है, दोनों में 4 का भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है 7 बार। कितनी बार जा रहा है 8 बार। तो कितना आ रहा है ये आ रहा है बेटे। तो ध्यान से समझना एक बार बातों को। ये आंसर आ गया बेटे। ये आपके बुक वाला आंसर एक बार देखना कौन सा दे रखा है, आप बताना सिर्फ बुक वाला आंसर आया या नहीं आया, क्योंकि संभावना बहुत कम है। एक बार देखना बुक वाला आंसर एक क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। आंसर को आप क्या कर लेना, बुक वाले आंसर को सही कर लेना। बुक वाला आंसर यदि कुछ विद्यार्थी चाहिए कि सर हमें तो बुक वाला आंसर ही चाहिए, वो कब आएगा जब हम लिमिट क्या लेंगे 0 से क्या लेंगे a लेंगे। जब हम लिमिट क्या लेंगे 0 से 2a की जगह आप क्या कर देना a कर देना, फिर सॉल्व करना कौन सा आंसर आएगा बुक वाला। वो बात मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ओके, तो सभी प्यारे विद्यार्थी साथ की साथ अच्छे तरीके से पढ़ाई करना। कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो आप मेरे से पूछो, कोर्स से संबंधित हो, ऑफलाइन बैच से संबंधित हो, ऑनलाइन बैच से संबंधित हो, आप संस्था के कॉन्टैक्ट नंबर इन पे आप संपर्क कर सकते हो। और मजे से क्या करो आप सभी प्यारे विद्यार्थी पढ़ाई करो। ओके।